एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोविंद और आप देख रहे हैं लक्ष्य पॉसिबल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर एक छोटा सा और दमदार भाषण लाया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि ये भाषण आपको जरूर ही पसंद आएगा। इस भाषण को आप किसी भी स्टेज पर, किसी भी मंच पर बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इस भाषण का फ्री पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका पीडीएफ फाइल कहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए भाषण को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ही प्रेस कर लीजिएगा। जब भी आप स्टेज पर पहुंचेंगे तो स्टेज पर पहुंचते ही आपको इस तरह से भाषण की शुरुआत करनी है। मान्यवर अतिथिगण, प्रधानाचार्य, अध्यापक, अध्यापिकाएं, मेरे सीनियर और मेरे सहपाठी, सुबह की नमस्ते। मेरा नाम, जो भी आपका नाम है यहाँ पे फिलअप करना है। मेरा नाम ... मैं कक्षा ... में पढ़ता हूँ। अपने इस महान उत्सव गणतंत्र दिवस पर भाषण देना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। सबसे पहले मैं अपने कक्षा अध्यापक को इस महान भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुझे बोलने का मौका देने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, हम आज यहां अपने राष्ट्र का सबसे विशेष उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हम प्रति वर्ष 26 जनवरी को भारतीय संविधान के लागू होने और भारत को एक गणतंत्र देश के रूप में घोषित होने के कारण गणतंत्र दिवस मनाते हैं। मुझे भारत का नागरिक होने पर बहुत गर्व है। इस दिन पर हम अपने गणतंत्र देश के लिए दिल से सम्मान प्रदर्शित करने के लिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराते और राष्ट्रीय गान गाते हैं। ये पूरे देश में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थाओं, बैंकों और भी बहुत से स्थानों पर मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था और 1947 से 1950 के बीच का समय परिवर्तन का समय था और किंग जॉर्ज प्रथम राज्य के प्रमुख, वहीं लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी जी भारत के गवर्नर बने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान के 26 जनवरी 1950 के अस्तित्व में आने के बाद भारत के सरकारी कागजातों के रूप में रख दिया गया था। 1949 में भारत के संविधान को संवैधानिक समिति द्वारा 26 नवंबर को ग्रहण किया गया था। हालांकि इसे लोकतांत्रिक सरकारी प्रणाली के साथ बाद में 1950 को देश को एक पूरा तरह से स्वतंत्र गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था। 26 जनवरी को विशेष रूप से इसलिए चुना गया क्योंकि इस समान दिन पर 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता अर्थात पूर्ण स्वराज घोषित किया था। 1950 में संविधान को ग्रहण करने के बाद गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने थे। भारतीय सेनाओं यानी कि सभी तीनों सेनाओं द्वारा जो है राष्ट्रीय राजधानी, जो कि नई दिल्ली में है, के साथ साथ देश के राज्यों की राजधानियों में भी एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी की परेड रायसीना हिल राष्ट्रपति भवन के पास भारतीय राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान जो है उससे शुरू होकर और राजपथ से होते हुए पुराने इंडिया गेट पर समाप्त होती है। भारतीय सेना के साथ देश के राज्य भी अपने देश की संस्कृति और परंपराओं को दिखाने के लिए परेड में भाग लेते हैं।
इस दिन पर हमारा देश मुख्य अतिथि यानी किसी दूसरे देश के जो राजा होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनको 26 जनवरी पर अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाते हुए आमंत्रित करता है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं के कमांडर इन चीफ भारतीय सेनाओं द्वारा सलामी लेते हैं और भारत के प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों को पुष्प अर्पित करते श्रद्धांजलि देते हैं। गणतंत्र दिवस का उत्सव जो है वो 29 जनवरी तक लगातार जारी रहता है, जो बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ समाप्त होता है। इस दिन पर प्रत्येक भारतीय संविधान के लिए अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो आपको इस तरह भाषण देना है। और अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल लेना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। वहां पे मैंने इस भाषण का पीडीएफ फाइल पहले से अपलोड करके रख दिया है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और अभी तुरंत इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।